हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंदु सांगवान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू लाइट योर ड्रीम्स। फ्रेंड्स, आज हम वेलफेयर स्कीम जितनी भी हैं हरियाणा की वो सारी कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में, और ये वीडियो का पार्ट 4 रहेगा। इससे पहले हम पार्ट 3 में योजनाएं कर चुके हैं। 2019 से लेकर 2023 तक की इसमें हम सारी योजनाएं कवर करेंगे जो अभी प्रेजेंट में चली हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारी ऑपरेशन श्रीमान योजना। ये 4 से लेकर 31 जनवरी 2019 तक ये एक अभियान चलाया गया था। 4 से 31 जनवरी 2019 ये अभियान चला था। इसमें क्या था कि जो पुलिस वाले हैं वो सब आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छे से बातचीत करें और सम्मानजनक व्यवहार करें। इससे संबंधित ये एक योजना शुरू की गई थी, ऑपरेशन श्रीमान। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बट आ सकता है तो ध्यान रखें थोड़ा। 4 से 31 जनवरी तक ये चला था। फिर नेक्स्ट है हमारी श्रमिक शगुन योजना। ये 15 जनवरी 2019 से स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या था कि 25,000 से कम जिसकी मासिक आय है, ऐसे श्रमिकों को उनकी यदि लड़की का विवाह होता है तो 21,000 रुपये दिए जाएंगे शगुन के तौर पर। कितने रुपए? 31। ये राशि आपको ध्यान रखनी है। और ऐसे श्रमिकों को कि जिसकी आय है जो 25,000 रुपये मासिक से कम हो, उनको ये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना। कब स्टार्ट हुई थी? 26 फरवरी 2019 को ये स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या था कि जिनके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है और 15,000 से कम जिनकी मासिक आय है, ऐसे किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। यानी कि साल में ऐसे किसानों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे जिनके पास 5 एकड़ 5 किले से कम ज़मीन हो और 15,000 से कम मासिक आय हो। ये था इसका मेन पॉइंट, बस यही ध्यान रखना आपको। अगली है फिर हमारी योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। कब से स्टार्ट हुई थी? ये भी 5 मार्च 2019 से ये स्टार्ट हुई थी, मार्च 2019। इसमें क्या था, 15,000 से कम मासिक आय वाले मज़दूरों को और जो 60 प्लस के हैं यानी कि 60 साल के हो चुके हैं, ऐसे उनको बाद में 3,000 रुपये पेंशन का प्रावधान किया गया था इसके अंतर्गत। यानी कि पेंशन दी जाएगी उनको 3,000 रुपये। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है अटल अभियान योजना। ये भी 8 मार्च को शुरू हुई थी। 8 मार्च को महिला दिवस होता है, आपको पता ही है। तो सारी योजनाएं ऐसे ही किसी न किसी दिवस के आसपास स्टार्ट होती हैं। ये हुई थी अटल 8। याद कैसे रख सकते हैं? अ से अटल, अ से 8, अटल 8 मार्च 2019। इसमें क्या था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनमें खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, उसको रोकने के लिए इसको शुरू किया गया था अटल अभियान योजना को 8 मार्च 2019 से। और ये भी देखें आप कि जो कोई योजना 8 मार्च यानी किसी महिला दिवस से स्टार्ट होती है तो वो ज़्यादातर महिलाओं से ही रिलेटेड आपको मिलेगी। फिर अगली योजना है हमारी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहायता योजना। ये कब स्टार्ट हुई थी? 2019 में स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या था कि यदि 18 से 70 साल तक की मृत्यु हो जाती है किसी की दुर्घटना में, तो क्या होता है कि 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और एड्स के जो मरीज़ हैं उनको हर महीने 200 रुपये दिए जाएंगे। जो टीबी के मरीज़ हैं उनको हर महीने 500 रुपये दिए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखने हैं यहाँ से। नेक्स्ट है परिवर्तन योजना हरियाणा। कौन सी योजना? परिवर्तन योजना हरियाणा। 2019 में ही ये भी स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या था कि इसमें जब ये स्टार्ट हुई तो उस समय इसमें 46 ब्लॉक हैं जो उनको शामिल किया गया था और ये सफाई से संबंधित थी। यानी कि प्रदूषण को कम किया जाए, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं, और इसमें 10 अन्य भी कार्य किए गए थे। 46 ब्लॉकों में सफाई से संबंधित ये योजना थी। ब्लॉक की संख्या ध्यान रखें 46। फिर अगली योजना है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। कौन सी? बिजली से रिलेटेड है, यानी कि सहज यानी सरलता से बिजली हर घर में पहुँचे। तो ये थी 31 मार्च 2019 को ये स्टार्ट हुई थी। 31 मार्च 2019 को सभी घरों में आसानी से बिजली पहुँच पाए, इसीलिए इसको स्टार्ट किया गया था। फिर अगली योजना है हमारी 2019 की है, ये भी स्टार्ट हुई थी 2019 में, हरियाणा पशु किसान क्रेडिट योजना।
तो इसमें क्या था कि 4% आपको ब्याज दर पर किसानों को धनराशि दी जाएगी, और फिर जैसे किसान को ज़रूरत है खेती में या कोई पशु वगैरह खरीदना है, उसको लेना है, कोई गाय भैंस खरीदनी है, तो उसके लिए क्या होगा, यदि उसके पास पैसे नहीं हैं तो आप है ना धनराशि ले सकते हैं। 4% ब्याज पर किसानों को दी जाएगी, जो कि किसान को बाद में लौटानी होगी। इसके तहत ये किया गया था। फिर अगली योजना है हमारी मुफ्त लैपटॉप योजना। ये भी 2019 में स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या था कि जिन बच्चों के 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में कितने मार्क्स आते हैं, 65% से यदि ज़्यादा बच्चे लेकर आते हैं इतने मार्क्स, तो क्या होगा, उनको सरकार फ्री में लैपटॉप देगी। ठीक है, 65% से ज़्यादा अंक लेने वाले बच्चों को, और जो 10वीं 12वीं में पढ़ते हैं ऐसे बच्चों को। फिर अगली योजना है युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना। ये भी नाम से ही हमें पता लग रहा है कि युवाओं को नौकरी देने से रिलेटेड है ये योजना। 2019 में स्टार्ट हुई। युवाओं को कम से कम 3,000 रुपये की नौकरी दी जाएगी, उनको महीने में कम से कम 3,000 रुपये मिल सकें, तो ये इसलिए योजना स्टार्ट की गई थी। अगली योजना है हमारी जल ही जीवन। पानी ही जीवन है, आप सबको पता है, पानी के बिना हम रह ही नहीं सकते हैं, तो इतना मुख्य है पानी हमारे लिए, इतना इम्पोर्टेंट है। 27 मई 2019 से ये स्टार्ट हुई थी। अब इसको पानी से रिलेटेड है तो इस तरह से याद रख सकते हैं आप इसको कि मई है, मई में इतनी गर्मी होती है, तो गर्मी में हम पानी पी के ही जीवित रह सकते हैं, बिना पानी के हमारा काम नहीं चल सकता। तो ये जल से रिलेटेड है, मई में है, 27 मई को स्टार्ट हुई जल ही जीवन योजना। किस लिए? पानी बचाव के लिए। और स्टार्टिंग में इसको 7 जिलों में स्टार्ट किया गया था। 27 मई से जब इसको स्टार्ट किया गया तो 7 जिलों में स्टार्ट हुई थी। फिर अगली योजना है हमारी कौशल विकास मिशन। कौशल विकास मिशन योजना है, जो आपको पता ही है आजकल कितने बच्चे हैं जो हरियाणा कौशल निगम है उसके थ्रू जॉब लग रही हैं। अगली योजना है जल शक्ति योजना। जल शक्ति यानी कि पानी से रिलेटेड है ये भी। 6 अगस्त 2019 को स्टार्ट हुई। जल संरक्षण के लिए, जल को बचाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जल का संरक्षण किया जाए इसलिए इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है फिर हमारी 2019 की ही है ये भी। 2019 में स्टार्ट हुई मनोहर ज्योति योजना। किस लिए मनोहर ज्योति योजना क्यों स्टार्ट किया गया? ये संबंधित थी कि खेतों में सोलर सिस्टम लगाए जाएं। खेतों में सोलर लगवाने पर सरकार है जो वो कुछ सब्सिडी देगी, यानी कि सरकार ने बोला कि भाई कुछ आप सोलर वोलर लगवाओ खेतों में, आप कुछ पैसे हम देना, कुछ आपकी हम मदद कर देंगे। तो इसलिए ये योजना को, मनोहर ज्योति योजना को सोलर लगवाने से रिलेटेड है, इसको स्टार्ट किया गया था 2019 में। सोलर है ये, ध्यान रखें, सोलर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारी औषधीय वन परियोजना। 19 दिसंबर 2019, सेम 19 दिसंबर 2019 से ये स्टार्ट हुई। पंचकुला के मोरनी से इसको स्टार्ट किया गया हरियाणा में। और इसमें क्या था, पतंजलि योगपीठ के सहयोग से एक फर्स्ट हर्बल फॉरेस्ट भी बनाया जाएगा, ऐसा भी यहाँ पर कहा गया, पतंजलि योगपीठ के सहयोग से। ठीक है, फर्स्ट हर्बल फॉरेस्ट, हरियाणा का फर्स्ट हर्बल फॉरेस्ट पूछा जा सकता है पतंजलि योगपीठ के सहयोग से। अब ये हैं हमारी 2020 की कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं आपके लिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना। कब से स्टार्ट हुई? 7 अप्रैल से ये स्टार्ट हुई थी। 7 अप्रैल 2020 से इसको स्टार्ट किया गया। इसमें क्या था कि किसान अपनी फसल का जो सब कुछ डिटेल है वो पोर्टल पर ही चेक कर सकते हैं, और अपनी फसल का कितनी फसल है उनकी, कैसी फसल हुई है, जो भी उनको बताना है सब अपना ब्यौरा इसमें दे सकते हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना में। यानी कि किसानों को अपनी फसल का सब कुछ पता हो, ब्यौरा उनके पास हो, उससे रिलेटेड ये योजना थी। नेक्स्ट है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। ये भी इम्पोर्टेंट सी योजना है, पानी से रिलेटेड है, मई में ही स्टार्ट हुई है। 6 मई 2020 को ये स्टार्ट हुई है। और स्टार्टिंग में इसको 19 ब्लॉक में स्टार्ट किया गया था, 19 ब्लॉक में ये स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या था कि जो किसान हैं जो कि भाई धान की खेती है, जैसे आपको पता है कि जब हम धान उगाते हैं तो धान में तो पानी इतना होना चाहिए, उनमें हमेशा पानी भरा ही रहना चाहिए, तब जाकर जो धान की खेती है वो अच्छी होती है। तो इसलिए कुछ किसान क्या होते हैं, उनको पानी नहीं मिल पाता है, ट्यूबवेल वगैरह की समस्या रहती है, पानी नहीं मिल पाता। तो सरकार ने कहा कि भाई
तुम धान की खेती को छोड़ो और हम तुम्हें 7,000 रुपये देंगे, क्योंकि पानी उसमें ज़्यादा चाहिए। और फिर फसल, अगर हम फसल चक्र नहीं चलाते हैं, बार बार बदल कर फसल को नहीं बोते हैं, तो फिर भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो भी कम हो जाती है। तो सरकार ने कहा धान की खेती कम करो, हम आपको 7,000 रुपये देंगे। इसी योजना को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है विकलांगता पेंशन योजना, यानी कि अब जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, विकलांग व्यक्ति हैं, उनको भी पेंशन दी जाएगी। 14 मई को ये ऐसी बात कही गई थी। 14 मई 2020 से ये योजना स्टार्ट हुई थी। जैसे कि विधवा पेंशन होती है, बुढ़ापा पेंशन होती है, उसी तरह से दिव्यांग व्यक्ति हैं जो उनके लिए भी महीने में कुछ पेंशन का प्रावधान किया गया था। दिव्यांगों के लिए पेंशन, मासिक पेंशन दी जाएगी। इसी तरह की एक और योजना है जो भी, ये भी सेम डे स्टार्ट हुई थी, विकलांगता वाले दिन ही। बोनों को भत्ता, यानी कि बोना व्यक्ति होता है जिसकी हाइट जैसे किन्हीं कारणों से कम रह जाती है, ऐसे व्यक्तियों को कुछ भत्ता दिया जाएगा। और ये योजना स्टार्ट हुई थी 14 मई 2020 को ही। नेक्स्ट थी फिर हमारी राजीव गांधी परिवार बीमा योजना। ये भी सेम डे, तीनों योजनाएं इंपॉर्टेंट, इसको इनमें से आप ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी परिवार बीमा योजना। 14 मई से ये भी स्टार्ट हुई। इसमें क्या था कि 18 से जो 60 तक हैं, यदि व्यक्ति बीमार वगैरह हो जाता है तो सरकार उसका भुगतान करेगी। यानी कि भाई हमें अपना बीमा करा के रखना चाहिए। 18 से 60 साल तक के फैमिली में सब हैं तो बीमा कराओ, उसका आपको फ़ायदा होगा और सरकार भुगतान करेगी। इससे रिलेटेड ये योजना थी, स्वास्थ्य संबंधी बीमे को लेकर। फिर इससे नेक्स्ट है हमारी HUM, हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम, हरियाणा उद्यम ज्ञापन। ये स्टार्ट हुई थी 5 जून 2020। फिर से दिवस वाले दिन 5 जून पर्यावरण दिवस होता है, आपको पता है। इसमें क्या था कि जो हमारे उद्योग हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, वो मिलकर काम करें, इसलिए उनको प्रोत्साहित करना था। ये उद्यम ज्ञापन क्या होता है कि जब हम कोई बहुत सारे सदस्य किसी एक काम को मिलकर इकट्ठा करने की सोचें, मिलकर कोलैब करें एक दूसरे के साथ, तो ये होता है। हरियाणा उद्यम ज्ञापन में यही बात कही गई थी कि जो सूक्ष्म उद्योग हैं, लघु हैं और मध्यम हैं, वो सभी मिलकर काम करें एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना। इसको भी आप अच्छे से जानते हैं, हर दिन देखेंगे फैमिली आईडी ऐसे जिक्र कहीं ना कहीं सुनते ही रहते होंगे आप। और ये स्टार्ट हुई थी 4 अगस्त 2020 से स्टार्ट हुई थी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना स्टार्ट हुई थी पंचकुला से। 4 अगस्त को पंचकुला से इसको स्टार्ट किया गया था। और इसमें क्या था कि 8 अंकों का कोई एक पहचान पत्र आपको यहाँ पर दिया जाता है, फैमिली आईडी से जो रिलेटेड है वही वाला। फिर अगली है हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। कब स्टार्ट हुई? 5 अगस्त से इसको स्टार्ट किया गया था। और इसमें क्या था, गरीबी रेखा से जो नीचे हैं ऐसी महिलाओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। यानी कि ऐसी महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे आती हैं उनको हर महीने, और जो महिलाएं 10 से 45 साल तक की उनकी एज है, हर महीने 6 सैनिटरी नैपकिन उनको फ्री दिए जाएंगे। ये कुछ 2020 की हमारी इम्पोर्टेंट योजनाएं थी जो कि आपको पेपर में मिलेंगी ज़रूर से ज़रूर। अब नेक्स्ट है हमारी 2021 की कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएं। उनमें हमारी सबसे फर्स्ट योजना है जो 1 जनवरी से ही स्टार्ट हुई, और इसमें था मुख्यमंत्री बागवानी योजना। 1 जनवरी से ही इसको स्टार्ट किया गया। और 2021 में देखेंगे आप कई योजनाएं हैं जो 1 जनवरी से ही स्टार्ट हुई हैं, तो सारी इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से एक आधी ज़रूर आपको मिलेगी पेपर में। तो देखते हैं। 1 जनवरी से स्टार्ट हुई और इसमें था प्राकृतिक आपदा आने से, यानी कि प्राकृतिक आपदा के नुकसान से, जैसे अब फिलहाल भी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा ओलावृष्टि के कारण गेहूं की सारी फसल है जो ख़राब हो चुकी है। बिल्कुल सारे ऐसे गेहूं ख़राब हो गए हैं एकदम, किसान के बेचारे के हर बार ऐसे हो जाता है। तो ये उससे रिलेटेड थी ये योजना, मुख्यमंत्री बागवानी योजना जो। और इसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया गया था? फल, सब्जी और मसालों को शामिल किया गया था। फसल ख़राब होने पर जो फल, सब्जी, मसाले हैं, यदि किसान की ऐसी फसल ख़राब होती है तो गवर्नमेंट उसकी भरपाई करेगी। और उनमें भी क्या था, सब्जी में इसमें 21 सब्जियों को शामिल किया गया था, ये ध्यान रखना है आपको। और 2 मसालों को शामिल किया गया था, 2 मसालों में लहसुन और हल्दी, इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान रखें। 4 फलों को शामिल किया गया था इसमें, आम, किन्नू और बेर, अमरूद। ये 4 फल
2 मसाले और 21 सब्जियों को इसके में शामिल किया गया था। यदि इन सब्जियों, मसालों, फलों का नुकसान होता है किसान को तो इसकी सरकार है जो भरपाई करेगी अपने हिसाब से। नेक्स्ट है परिवार उत्थान योजना। ये भी 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुई। परिवार उत्थान में क्या था, वही परिवार का उत्थान करें, यानी कि आय मिले, कुछ कम आय वालों को जो रोजगार यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट है फिर माइक्रो इरिगेशन योजना। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, इरिगेशन सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई योजना भी आप इसको कह सकते हैं। ये भी 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुई। इसमें क्या था कि हर खेत में आसानी से पानी पहुंच पाए, इसलिए इसको योजना को स्टार्ट किया गया था। और ये इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, भिवानी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, यहाँ से इसको स्टार्ट किया गया। ये मुख्य रूप से इसमें शामिल थे योजना में, माइक्रो इरिगेशन योजना में। फिर अगली है हमारी महापुरुष विचार योजना। कब से स्टार्ट हुई, ये भी 1 जनवरी से ही स्टार्ट हुई। तो 4 योजनाएं हो गई हैं हमारी 2021 की, जो कि इसी से स्टार्ट हुई हैं 1 जनवरी से, ठीक है। और इसमें क्या था कि महापुरुषों के विचार, ये भी नाम से ही हमें पता चल रहा है, महापुरुषों के विचार यानी कि जो महापुरुष हैं, हमें उनके अच्छे विचार हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, वो हमारे आइडियल हैं, उनके सारी बातें, विचार हमें सुनने चाहिए। इससे रिलेटेड ये योजना थी। नेक्स्ट है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल। ये स्टार्ट किया गया था, वेब पोर्टल था ये 12 जनवरी को 2021 को ये इसको स्टार्ट किया गया था। और ये स्पेशली जो ग्रुप सी और डी की जो भर्ती हैं उनके लिए इसका प्रावधान किया गया था कि वहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा वेब पोर्टल पे, तो इसके थ्रू आपको जानकारी दी जाएगी। फिर अगली है हमारी स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना। इसमें स्टार्ट हुई थी ये देखिए कि ये 5 साल तक चलने वाली एक योजना थी। स्टार्ट हो गई थी ये 2016 से 17 में और ये चलने वाली है 2020 से 21 तक ये चली थी। ये मैंने इसको यहाँ पर दे दिया है, 2021 वाली योजना में स्टार्ट हो गई थी ये 2016-17 में और 20-21 तक चली है। इसमें क्या था, 10,000 से जो ज़्यादा जनसंख्या वाले गांव हैं, जिन गाँव की जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा है, तो ऐसे गाँव को क्या किया जाएगा, वहाँ पर जो स्कूल कॉलेज हैं वो स्थापित किए जाएंगे ताकि बच्चे वहाँ पर आसानी से पढ़ सकें और अपनी जो है उनको जाने में कठिनाई ना हो, इसलिए इस योजना को स्टार्ट किया गया था। 5 साल तक ये योजना चली थी। नेक्स्ट है हिफाजत योजना। इसको भी हिफाजत नाम से ही हमें पता लग रहा है, बच्चे हैं जो उनके यौन उत्पीड़न को रोकना, बच्चों का जो शोषण होता है उसको रोकने से संबंधित ये योजना थी और इसको पंचकूला से स्टार्ट किया गया था। हिफाजत योजना, इसको ध्यान रखिए, बाल यौन उत्पीड़न से रोकने के लिए इसको स्टार्ट किया था 25 फरवरी 2021 को। नेक्स्ट है हमारी हरिहर योजना। हरिहर यानी कि भगवान जी से रिलेटेड आप इसको याद रख सकते हैं। स्टार्ट की गई थी 8 मार्च महिला दिवस को ही इसको स्टार्ट किया गया था। अनाथ बच्चों का पालन पोषण से रिलेटेड थी ये, यानी कि जैसे बच्चे हैं जो अनाथ हो जाते हैं, कोविड में बहुत सारे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए, सबके बहुत सारे बच्चों के जो माता पिता हैं वो एक्सपायर हो गए थे, तो ऐसे जो अनाथ बच्चे हैं उनके पालन पोषण से रिलेटेड ये योजना थी। और वैसे भी कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो उससे रिलेटेड करके आप इसको याद रखने के लिए लिंक कर सकते हो कि हरिहर यानी कि अनाथ बच्चों के कौन है, भगवान हैं। 8 मार्च से ये स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट है हमारी संजीवनी योजना। 24 मई 2021 से ये स्टार्ट हुई। इसमें क्या था, जो 2021 में कोविड की वजह से सभी घर पर रहकर अपने घरेलू उपचारों से ही इलाज करें, यानी कि एक बार तो ऐसे कोविड के दौरान ऐसा हो गया था कि जो हॉस्पिटल में जाता था कह रहे थे कि वो वापस ही नहीं आता है और ज़्यादा वहाँ पर जाके बिल्कुल बुरी हालत में हो जाता था। तो ऐसे सरकार के द्वारा भी ऐसा कहा गया कि जो भी आप घरेलू उपचार करते हैं, कोई गाढ़ा वगैरह पी लो, अपना गिलोय का बेल, ये इस तरह के जो हम घरेलू उपचारों से सुरक्षित रह सकते हैं, ऐसे उपचार करके घर में ही रहो, हॉस्पिटल में ना जाओ। ये स्टार्ट इसलिए हुई थी और ये कहाँ से, करनाल से इसको स्टार्ट किया गया था, संजीवनी योजना को करनाल से। नेक्स्ट है बाल सेवा योजना। कौन सी योजना है, बाल सेवा योजना। 29 मई 2021 से ये स्टार्ट हुई थी बाल सेवा योजना। इसमें क्या था, कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनको 18 साल तक गवर्नमेंट है जो वो 25,000 रुपये देगी। नेक्स्ट है हमारी प्राणवायु देवता योजना। प्राणवायु यानी कि भाई प्राण मतलब सांस, हम सांस लेते हैं, सांसों को देने वाली वायु यानी कि ऑक्सीजन,
कहाँ से हमें मिलती है, पेड़ों से ही मिलती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पेड़ों से रिलेटेड योजना होगी। पेड़ों के संरक्षण के लिए इसको चालू किया गया था और हर साल इसमें जो है 2,500 रुपये दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं कि जो व्यक्ति, जो हमारे पेड़ हैं जैसे बरगद, पीपल वगैरह, और ऐसे पेड़ जो कि बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं, ऐसे पेड़ों की जो भी रक्षा करेगा, देखभाल करेगा प्रॉपर तरीके से, तो उन व्यक्तियों को हर साल सरकार के द्वारा 2,500 रुपये दिए जाएंगे। इससे रिलेटेड ये योजना थी। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट परिवर्तन। 16 अगस्त 2021 को इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या था कि ये ई रिक्शा वगैरह से रिलेटेड योजना थी और गुरुग्राम से स्टार्ट हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। 25 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हुई। क्या था इसमें, स्वास्थ्य संबंधी जो लेबोरेटरी बनाई जाएंगी और जहाँ पर जाकर जो हमारा आम जनता है वो सब अपने स्वास्थ्य के बारे में खुद से जान सके, जान पहचान कर सके और अपना थोड़ा बहुत जो छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं उनका इलाज खुद कर सके, यानी आत्मनिर्भर बन सके। इसलिए इस योजना को स्टार्ट किया गया था 25 अक्टूबर 2021 को। अगली है पंचायत रक्षक योजना। स्टार्ट हुई थी, हरियाणा डे से स्टार्ट हुई 1 नवंबर 2021 से। इसमें क्या था कि पूरे के पूरे गांव को लेकर, गोद लेकर उसका ग्रामीण विकास करना। अब हैं हमारी कुछ 2022 की जो इम्पोर्टेंट वेलफेयर स्कीम्स हैं हरियाणा की, वो उनमें आती है नगर दर्शन पोर्टल। स्टार्ट हुई थी 13 अप्रैल 2022 से। इसमें क्या था कि अब आपको इधर उधर भागने की, कहीं भी जाने वाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। आप अपने फ़ोन में ही अपने शहर के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि आपके शहर में क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या कुछ अच्छा हुआ है, क्या कुछ बुरा हुआ है, सब आपको ऑनलाइन आप फ़ोन में देख सकते हो। इसके तहत ये किया गया था नगर दर्शन पोर्टल 13 अप्रैल। अपने पूरे नगर की, पूरे शहर की जानकारी आप ऑनलाइन देख सकते हैं। फिर अगली है हमारी जल बांध सुरक्षा योजना। 2022 में स्टार्ट हुई, नूह से इसको स्टार्ट किया गया। इसमें क्या था, ये भी जल संरक्षण हेतु, यानी कि भैया आपको बांध बनाकर अब जल को संरक्षित कर सकें, इसलिए इस योजना को जल बचाओ हेतु शुरू किया गया था। फिर अगली है, ये योजना नहीं है, एक ऐप है, ई गिरदावरी मोबाइल ऐप। 2022 में इसको स्टार्ट किया गया। इसमें क्या था कि जितने भी पटवारी हैं उन सभी को, गांव में जितनी भी फसल हैं उन सभी का ब्यौरा होना चाहिए। तो पटवारी जो इस ई गिरदावरी मोबाइल ऐप से ही फसल का सारा ब्यौरा देख सकते हैं कि गांव में कितनी फसल, कैसी फसल है, क्या क्या फसल है। पटवारी से संबंधित ये योजना थी, ई गिरदावरी मोबाइल ऐप। अगली है ई बुक योजना। 2022 में स्टार्ट हुई। ई बुक यानी कि आप फ़ोन में ही बुक पढ़ सकते हैं, कहीं भी यात्रा कर रहे हैं या इधर उधर कहीं जा रहे हैं तो भी आप आराम से पढ़ सकते हैं फ़ोन में ही। और इसमें क्या किया गया, विशेषकर इसमें हिंदी को बढ़ावा दिया गया। और जैसे कि आपके उपन्यास हैं, गोदान है मुंशी प्रेमचंद का, धर्मवीर भारती की है अंधा युग, इनको मुख्य रूप से शामिल किया गया। हिंदी साहित्य अकादमी है जो, उसके द्वारा इनको मुख्य रूप से इसमें शामिल करके हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, ई बुक योजना को। फिर अगली है हमारी ई लर्निंग योजना। इसमें क्या था, ये स्टार्ट हुई थी 5 मई 2022 से। 5 मई 2022 से ये स्टार्ट हुई थी। और इसमें क्या था कि रोहतक से ये स्टार्ट हुई और स्टूडेंट्स को फ्री में टैबलेट दिए गए। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2025 तक हरियाणा में लागू हो जाएगी, ऐसा कहा गया। हरियाणा सरकार ने कहा कि हम जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 2025 तक पूरा अचीव कर लेंगे इसको। और रोहतक से इसको स्टार्ट किया गया, स्टूडेंट को फ्री में टैबलेट दिए गए। फिर नेक्स्ट योजना थी धाकड़ कार्यक्रम, स्टार्ट किया गया। धाकड़ यानी कि युवा बच्चे। 26 जून 2022 से हर स्कूल की हर क्लास से, यानी कि इसमें क्या किया गया कि जितने भी स्कूल हैं और उनमें जितनी भी क्लासेस हैं, सभी क्लासेस से 5-5 बच्चों को निगरानी पर रखा गया। किन की निगरानी पर, कि जो बच्चे ऐसे हैं भाई छुप छुपा के सिगरेट वगैरह पीते हैं, कोई नशा करते हैं किसी तरह का, उनको रखा गया। यानी कि ऐसे 5 बच्चे जो बताएंगे कि ये बच्चे ऐसे कुछ गलत कर रहे थे, कुछ किसी तरह का नशा कर रहे थे, उनको कुछ इनाम दिया जाएगा। तो इसके तहत ये स्टार्ट की गई थी। और नशे पर रोक लगाने हेतु स्टार्ट किया गया। और ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि हरियाणा इसको स्टार्ट करने वाला पहला स्टेट बन गया। फिर नेक्स्ट योजना है हमारी बुनियाद योजना। इसमें क्या था, 30 जून को ये 2022 को ही स्टार्ट हुई पंचकूला से।
गवर्नमेंट स्कूल में ही 11th और 12th के जो बच्चे हैं उनको कोचिंग दी जाएगी, फ्री में पढ़ाया जाएगा। 10वीं के बाद उनको, यानी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनकी तैयारी करते हैं, तो उसमें क्या है फिर आप देखते हैं कि 12th करते ही सब बच्चे तैयारी करने के लिए भागते हैं। तो सरकार ने कहा कि भाई हम आपको स्कूल में ही सब कुछ अवेलेबल कराएंगे, स्कूल में ही आपको कोचिंग दी जाएगी, आप आराम से पढ़ें, यहीं तैयारी करें। इसमें ये था, एक अच्छी पहल थी सरकार की, पता नहीं कितनी चल भी रही है या नहीं। नेक्स्ट है फिर हमारी सरचार्ज माफ़ी योजना। सरचार्ज यानी बिजली से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा हमारा बिल आ जाता है, जब हम उसको बिल को समय पर पे नहीं करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं उनको यहाँ पर सरकार ने कहा कि आपका जितना बिल है उसको ही भर दें, बाकी हम आपका माफ़ कर देंगे। सरकार ने इसको माफ़ कर दिया, 2022 में ही इसको स्टार्ट किया गया था। अगली योजना है फिर स्टे होम पॉलिसी। सितंबर 2022 में इसको स्टार्ट किया गया। इसमें क्या था कि स्टे होम यानी कि घर पर स्टे कराओ किसी को मतलब जो भी हरियाणा में घूमने आए, ऐसा व्यक्ति यदि कोई घूमने आता है तो सरकार ने कहा कि भाई यदि कोई हरियाणा में घूमने आता है तो उसको गांव में ही घुमाया जाए। आपको उनको शहरों में होटल वगैरह में न रुकवा कर गाँव के ही घरों में, गाँव की पंचायत, गाँव का सब कुछ माहौल सारा सब प्रॉपर तरीके से उनको दिखाया जाए कि हरियाणा देखो गाँव में कितना अच्छा सब कुछ होता है। बिल्कुल, तो टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई, स्टे होम पॉलिसी, यानी बाहर से कोई व्यक्ति हरियाणा में घूमने आए तो उसको गांव में ठहराया जाए। फिर अगली थी हमारी 5 सितंबर को जो स्टार्ट हुई, 5 सितंबर 2022 को। इसमें सेहत योजना। सेहत योजना में क्या किया गया, सेहत यानी नाम से ही पता चल रहा है हमें सेहत से रिलेटेड, पर इसमें क्या था कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उन बच्चों की सेहत से रिलेटेड थी ये योजना, और उनके मानसिक स्वास्थ्य से। मानसिक स्वास्थ्य से कैसे, जैसे आप देखते हैं कि स्कूल में पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा है आपको जो स्वस्थ नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है कि भाई वो पढ़ने में खुश नहीं है, फिलहाल परेशान है या किसी भी तरीके की उसको थकावट है या कुछ ऐसा है, तो हम बच्चे की प्रॉपर तरीके से उसको पूछताछ करें और तो ऐसे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का जांच की जाए। इसके लिए योजना स्टार्ट की गई थी, सेहत योजना 5 सितंबर को। 5 सितंबर टीचर्स डे को ये स्टार्ट हुई थी। अब हैं हमारी 2023 की योजनाएं। 2023 में अभी कुछ ज़्यादा योजनाएं स्टार्ट नहीं हुई हैं क्योंकि आपको पता है अभी 2023 चला ही हुआ है, तो इसमें जो भी हैं 2-4 योजनाएं वो कर लेते हैं हम। ई टिकट योजना 2023 की हैं ये सब। इसमें क्या था कि बसों में आपको यात्रा करेंगे तो उसके तहत आपको ई टिकट का प्रावधान किया गया है कि आपको मोबाइल से ही आप अपनी टिकट बुक कर सकें। इसमें ये किया गया था और ऐसा करने वाला हरियाणा है जो देश का पहला राज्य बन गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। और इसमें 6 जिलों को शामिल किया गया। कौन कौन से, चंडीगढ़ यूटी को, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, सिरसा, भिवानी। ये ज़िले भी ध्यान रखने हैं आपको, नहीं करके क्वेश्चन कर सकते हैं कि कौन सा ज़िला इनमें शामिल नहीं है। अगली योजना है चिरायु योजना, 2023 की है ये भी। इसमें क्या था कि 1500 तरह की बीमारियों के लिए आपको इलाज किया जाएगा चिरायु में, यानी और 5 लाख तक जो बीमारी में खर्चा लगेगा वो सरकार देगी आपको। ये पॉइंट ध्यान रखिए, 5 लाख और 1500 बीमारियों के लिए। अगली है चिराग योजना। इसमें क्या था, ये जो इकोनॉमी के वीकर सेक्शन में आते हैं ऐसे लोगों को, कमाए वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कराई जाएगी। और कैसे, जैसे आपने देखा है कि पहले क्या होता था, 134A का जो फॉर्म भरा जाता था उसमें फिर आप चूज़ किए जाते थे कि उसके थ्रू बच्चे का पेपर लिया जाता था कि जो बच्चा अच्छे से पेपर करेगा उसमें फिर उन बच्चों को क्या किया जाता, जो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें उनको पढ़ने का मौका मिलता, और जिनकी आय कम है ऐसे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की जाती है। एक तरह से आप ये कह लीजिए कि जो 134A है उसी का नाम बदलकर अब चिराग योजना हो गया है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना। 5 लाख तक का इसमें इलाज आपको गवर्नमेंट कराएगी। यदि इमरजेंसी है और आप पे नहीं कर सकते हैं तो 5 लाख तक इसके तहत, आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार आपका वहन करेगी खर्चा। और इसमें एसिड अटैक जो पीड़ित हैं उनको भी मुआवजा दिया जाएगा, ये भी इसमें प्रावधान किया गया। फिर 2023 की हमारी लास्ट है ये योजना, ई कर्मा योजना, इम्पोर्टेंट है 2023 की। और इसमें क्या किया कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए
4 से लेकर 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी। किसके लिए ट्रेनिंग? ताकि वो उनको रोज़गार मिल सके, पढ़ते पढ़ते वो अपनी जो पढ़ाई है उसका खर्चा भी उठा सकें। इसके लिए उनको 4 महीने या 6 महीने मैक्सिमम, मतलब 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी। और रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। और इसका उद्देश्य, मुख्य रूप से क्या उद्देश्य था कि छात्रों को रोज़गार उपलब्ध हो सके। तो फ्रेंड्स, ये हमने कंप्लीट कर ली हैं। हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं जितनी भी हरियाणा की, वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। तो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।